ठाणे में विश्व महिला दिवस के खास अवसर पर सविस्ता पॉलीक्लिनिक के माध्यम से महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ चेकअप एवं ब्रेस्ट कैंसर, अनिद्रा से होने वाली बीमारी से बचाव हेतु महिलाओं के लिए मार्गदर्शन शिविर का आयोजन डॉक्टर समीर भारती ने किया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर इस शिविर का लाभ लिया और स्वयं से वादा किया कि वे रोजाना कम से कम खुद के लिए आधा घंटा सुबह निकालेंगी। मैम, क्या बोलना चाहेंगे आज महिला दिवस के मौके पर आपने यहाँ पर जितनी भी लेडीज़ थी उनके लिए एक फ्री मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया। वहाँ पे उनको ये मतलब वहाँ पे जानकारी उनको दी, किस प्रकार से उनको क्या क्या अपने जीवन में दिनचर्या को अपनाना चाहिए, किस प्रकार से आपने पूरी जानकारी लोगों के बीच में दी। सर्वप्रथम महिला दिन की बहुत सारी महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। महिला दिन के अवसर पे सविस्ता पॉलीक्लिनिक के अंदर में हम लोगों ने आज महिलाओं का गायनेकोलॉजिकल चेकअप रखा था, लेकिन गायनेकोलॉजिकल चेकअप के साथ में एक हमने नई और अनोखी चीज़ आज करनी चाहिए, जो थी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंजेस पे एक हमने सेमिनार रखा था, जिसमें हमें अपनी खुद की हेल्थ की जो रेटिंग है वो 10 के हिसाब से बतानी है 6 चीज़ों के ऊपर, जिसमें हमारा मानसिक तान तनाव रहेगा, हमारी लाइफस्टाइल रहेगी, हमारा फूड रहेगा, हमारी स्लीप पैटर्न रहेगी। ये सारी चीज़ों को मिला के हम हमारी हेल्थ को कितना नंबर देते हैं, ये हिसाब से हमने आज एक लेक्चर महिलाओं में अवेयरनेस करने के लिए सविस्ता के अंडर रखा था, जिससे स्लीप डिसऑर्डर्स हम लोग काफ़ी देखते हैं आजकल, उसके साथ में कैंसर भी बहुत ज़्यादा, कैंसर का फैलाव हम लोग जो देख रहे हैं, वो सारा जो चीज़ है, ये सारी चीज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर हम करते हैं तो ये डिसीजेस को हम लोग उसको कम करने में आसानी हम लोगों को हो सकती है। मैम, आपने किस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया था जो कि जिनको नींद नहीं आती है, जिसको नींद से रिलेटेड जो बीमारी होती है उससे रिलेटेड उनको कंसल्ट करने के लिए बुलाया था, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे क्लिनिक के माध्यम से डॉक्टर साधना मेंदुरवार, जो कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ट्रेनर है, वो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट DY पाटिल मेडिकल कॉलेज की HOD भी रह चुकी है और वो वहाँ पे अभी काम कर रही है। उन्होंने खास करके स्लीप डिसऑर्डर या स्लीप पे बहुत काफ़ी सारा उनका स्टडी है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे भी उनका बहुत सारा स्टडी है। तो उन्होंने आज जो हमें सेमिनार में भी बताया कि अगर हमारी स्लीप या नींद अच्छी तरह से नहीं होती है तो भी हम लोगों का वजन बढ़ता है। तो सिर्फ हमारे नींद का पैटर्न अच्छा करने से हम लोग बहुत सारे जो बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं। या आजकल के जो भाग दौड़ की दुनिया है, भाग दौड़ का जो जीवन है, खास करके औरतें अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, अपने लिए टाइम नहीं निकालती। उसके लिए आपने ये जो कैंप रखा और यहाँ पे लोग आए, लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी? आज विशेषता जो हमने कैंप रखा था उसमें हमने एज ग्रुप जो रखा था वो 13 ईयर से लेके 65 ईयर के एज में हम लोगों ने ये रखा था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हमारी जो यंगर जनरेशन है उनको अगर हम पहले से ही ये सारी चीज़ उनको अवगत कराए कि उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, उनको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनका फूड पैटर्न कैसे होना चाहिए, उनका स्लीप पैटर्न कैसे होना चाहिए, अगर ये चीज़ हम अभी उनको अवगत कराएंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि आगे जाके उनको कोई आगे की बीमारियों की परेशानी नहीं होगी। और आज जो महिला है, विशेषकर हमारे ये सेमिनार में जो सम्मिलित हुई थी, वो सारी काफ़ी प्रभावित हुई ये चीज़ से। और मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ जो है वो हमें पता होती है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से करनी ये हमें पता नहीं होता है, और उसके लिए हमें कोई गुरु या कोई मार्गदर्शक होना ज़रूरी होता है। और हमारे माध्यम से हमने डॉक्टर साधना मेंदुरवार को ये मार्गदर्शक में रूप में हमारे यहाँ पे बुलवाया, जिससे आज महिलाओं ने ये संकल्प लिया कि हम दिन भर में आधा घंटा हमारे खुद के लिए निकालेंगे, जो कि हमारे मेंटल हेल्थ पे, हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए काम करेगा। सुबह उठ के या तो हम योगा अभ्यास करेंगे, हमारे खाने पे हम ध्यान देंगे। जैसे मैंने बताया अभी सेमिनार में भी, हम खाना जो खाते हैं हमें लगता है कि पूरा खाना हमने खा लिया तो हमें कोई चीज़ की बीमारी नहीं होगी, लेकिन ये हम लोग जानकर हैरान रह जाएंगे कि काफ़ी रूरल एरिया से ज़्यादा अर्बन एरिया में ये देखा जाता है कि काफ़ी महिलाओं में हीमोग्लोबिन की बहुत कमी है।
तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका इफेक्ट हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा होता है, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैम, आपने डॉक्टर साधना को एक कीर्तन थेरेपी नामक पुस्तक भी भेंट में दी है और जितनी औरतें आई थी आज सेमिनार में उनको भी ये पुस्तक भेंट में दी, तो इस पुस्तक में ऐसा क्या है मैम? ये कीर्तन थेरेपी जो बुक है, ये बुक श्री विनायक परांपे जी जो एक्यूप्रेशर का काम करते हैं, अलग अलग थेरेपी वो लोग जो हमारी पुराने निसर्गोपचार जो थेरेपी है उसके माध्यम से वो काम करते हैं। यहाँ छोटे छोटे बिंदुओं दिए गए हैं कि कहाँ प्रेस करने से क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अगर समझो हम घर पे भी है और किसी को चक्कर आ रही है तो उसके लिए एक छोटा सा बिंदु है जो यहाँ पे हम अगर प्रेस करते हैं तो वो चक्कर या वो जो गिरा हुआ इंसान है वो 2 मिनट के बैठ के हो जाएगा। तो इसलिए ये कीर्तन थेरेपी के माध्यम से जो महिलाओं को या जो एरिया में लोग हैं उनको उनकी लैंग्वेज में, उनकी सरल भाषा में ये माध्यम में उनको समझ में आएगा, तो कीर्तन थेरेपी हमने उसमें दी है। उसके साथ साथ हमने जो महिलाओं में आजकल जो ब्रेस्ट कैंसर दिखाई देता है, तो ब्रेस्ट कैंसर में खुद की जांच कैसे करनी है ये टाइप के पैम्पलेट्स भी उनको दिए कि जो महिलाएं हैं अपनी खुद की सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट कैंसर से लिए कर सके और उनको उसका जो है फायदा हो सके। धन्यवाद। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।